नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑटिस्टिक श्लोक में। जैसा कि आपको मैम ने पिछले वीडियो में बता दिया था कि हमारा चैनल जो ऑटिज्म नाम से था उसका नाम बदल के ऑटिस्टिक श्लोक हो गया है। इसका मुख्य कारण ये है नाम बदलने का, क्योंकि जो बच्चा है श्लोक वही ऑटिस्टिक है। इसलिए हमने ये विचार किया कि इसी के नाम पे चैनल होना चाहिए, क्योंकि जो पूरा वीडियो है, जो भी एक्टिविटीज आती है, जो सिम्टम्स बताए जाते हैं, उसी के एनालिसिस करके जो उस पे दिखता है, अभी तक जो हमने एनालिसिस किया है, जब उसकी डायग्नोसिस शुरू हुई ऑटिज्म की, तब से लेकर आज तक जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है श्लोक पे ही किया है। और जो हम लोग थेरेपी कर रहे हैं थेरेपी सेंटर में, स्पेशल एजुकेशन जो दिया जाता है, स्पेशल स्कूल से घर पे जो थेरेपी दी जाती है, घर पे जो उसको ट्यूशन दी जाती है स्पेशल टीचर द्वारा, घर पे जो एजुकेशन हम लोग देते हैं स्पेशल एजुकेशन, वो सब श्लोक के ही इर्द गिर्द है। तो और हम लोग ये पहले भी बता चुके हैं कि इसमें हम लोग प्रोफेशनल नहीं है। जो एक होता है फिजियोथेरेपिस्ट होता है, स्पेशल एजुकेटर होता है, वो नहीं है। हम ऑटिस्टिक श्लोक के पेरेंट्स हैं, इसलिए ऑटिज्म से इस चैनल का नाम ऑटिस्टिक श्लोक कर दिया गया। अब आते हैं टॉपिक पे। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं ऑटिस्टिक श्लोक। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है या आपके फ्रेंड या रिलेटिव का बच्चा ऑटिस्टिक है तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिस इंफॉर्मेशन से आप नॉर्मल बच्चों पे, जो आपके घर पे सामान्य बच्चे हैं, उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं जरूर। तो आप इस चीजों को सीख करके जो एक्टिविटीज है वो नॉर्मल छोटे बच्चे जो अभी प्री स्कूल होते हैं, मतलब स्कूल नहीं गए रहते हैं या स्कूल आरंभ करने वाले जस्ट होते हैं, उनको आप ये सब चीजें सिखा सकते हैं। जैसा कि आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा मैम का, अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको देख लीजिएगा। फाइन मोटर्स का, फाइन मोटर्स पे लगातार मैम ने वीडियो अपलोड किया है और अच्छी तरीके से मैम ने पूरा प्रोफेशनल तरीके से उस वीडियो को बनाया है। हालांकि सबको देखना चाहिए उस वीडियो को। जो फाइन मोटर वाले वीडियो में मैम ने बताया होगा कि फाइन मोटर में स्मॉल मसल्स का यूज होता है। स्मॉल मसल्स अपने फिंगर हो गए, हैंड का जो फिंगर्स है, पैर के जो उंगलियां हैं, पैर में जो उंगलियां हैं उस फिंगर्स को, हाथ की, और ये फाइन मोटर्स में इसको स्ट्रॉन्ग करने की उन्होंने बातें की होंगी। और ग्रॉस मोटर का भी हल्का फुल्का ओवरव्यू दिया होगा और ये बताया भी होगा मैम ने कि ग्रॉस मोटर को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मैम का ग्रॉस मोटर का वीडियो आएगा, इसके जस्ट बाद ही आएगा, लेकिन आज मैं आपको ग्रॉस मोटर का ओवरव्यू और प्रयास करूंगा कि ग्रॉस मोटर आपको समझ में आ जाए, और उस ग्रॉस मोटर पे मैं आज डिस्कस करूंगा। तो ग्रॉस मोटर क्या होता है पहले हम उसको समझते हैं। ग्रॉस मोटर जो हमारे बॉडी के बड़े मसल्स होते हैं, हाथ के, पैर के, जो कि हार्ड वर्क में और मतलब वो भी डेली यूज होते हैं। जैसा कि फाइन मोटर्स में मसल्स डेली यूज होते हैं, हर काम में यूज होते हैं, वैसे ग्रॉस मोटर में भी यूज होते हैं। अगर किसी बच्चे का ग्रॉस मोटर वीक है, कमजोर है, वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसमें बहुत समस्या आ सकती है। सही समय पे अर्ली इंटरवेंशन, जो मैंने आपको ऑटिज्म के सिम्टम वाले वीडियो में बताया था, अर्ली इंटरवेंशन में यह देखा जाता है कि इस बच्चे को ग्रॉस मोटर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तत्काल उसे अगर ग्रॉस मोटर की एक्टिविटीज उसे नहीं मिलती है तो आगे चल के बच्चा जो है शारीरिक रूप से दिव्यांग होने की पूरी संभावना हो जाती है। हालांकि उसको बाद में भी सही किया जाता है, लेकिन वो एक लॉन्ग थेरेपी हो जाती है। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, नन्हा मुन्ना बच्चा, उसकी जो हड्डी होती है, छोटी छोटी हड्डियां, उस समय अगर हम ग्रॉस मोटर की एक्टिविटी उसको दे रहे हैं तो वो उसके शरीर के, उसके जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, उसके मोटर को डेवलप करने में सहायता करती है। लेकिन उसकी उम्र बढ़ने के बाद अगर हम ये चीजें कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाह रहा था
कि उन बच्चों को सही समय पर ग्रॉस मोटर की एक्टिविटी, ग्रॉस मोटर स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ग्रॉस मोटर एक्टिविटी उनको देनी पड़ती है, उनको सिखानी पड़ती है। तो इसमें मैं ऑटिस्टिक बच्चों के ग्रॉस मोटर के पहले मैं थोड़ा सा सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों का थोड़ा सा बस संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा, उसको सुन लीजिए। सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे जरूर आपके आस पड़ोस में या आपके सोसाइटी में दिख जाएंगे, क्योंकि आजकल ये सेरेब्रल पॉल्सी जो है ये एक तरह की कॉमन डिजीज हो गई है। इसके क्या रीजन है, ये क्यों होता है, इसके सिम्टम एक मतलब डिस्क्राइब वे में हम आपको बाद में बताएंगे। सेरेब्रल पॉल्सी पे जब स्पेशल वीडियो लाएंगे, मैम भी सेरेब्रल पॉल्सी पे स्पेशल वीडियो लाएंगी। मैम सेरेब्रल पॉल्सी पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत बच्चों से अफेयर हुई है मैम, जो कि सेरेब्रल पॉल्सी उन ग्रसित थे और उनमें अब इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। जो बच्चे चल नहीं पाते थे, घसीट घसीट के चलते थे, उन बच्चों को थेरेपी दे करके लगातार 3 साल 4 साल की थेरेपी के बाद वो बच्चे धीरे धीरे चलना शुरू कर दिए हैं। तो मैम ने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, तो वो मैम बताएंगी। सेरेब्रल पॉल्सी का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो सेरेब्रल पॉल्सी पे प्रयास करेंगे कि सेरेब्रल पॉल्सी पे ही मैम बनाए और अच्छी तरीके से उसको डिस्क्राइब करेंगी। लेकिन मैं ये बस बताना चाहता हूं कि सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों को हम ग्रॉस मोटर में कैसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं कि उनका ग्रॉस मोटर डेवलप हो, कौन सी ग्रॉस मोटर की एक्टिविटी कर रहा है कि उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो जाए। तो देखिए, जो सेरेब्रल पॉल्सी का छोटा सा मैं बता रहा हूं कि वो बच्चे चलने में असमर्थ होते हैं। किन्हीं बच्चों का पैर का तालू टेढ़ा होता है, किन्हीं का पैर टेढ़ा होता है, किन्हीं का कमर में प्रॉब्लम होता है, किन्हीं का पूरा बॉडी प्रॉब्लम होता है, किन्हीं की बॉडी पूरी टेढ़ी होती है, किन्हीं की हाथ पैर टेढ़े होते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी के तमाम लक्षण है, लेकिन उनका जो मेन समस्या यही जाती है कि अगर वो चल फिर नहीं पाते हैं तो बाकी बहुत चीजें उनको फेस करनी पड़ जाती है। दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में उनको बहुत समस्या हो जाती है। तो इसलिए उनको कौन सी ग्रॉस मोटर कराया जाए, तो पहले तो उनको चलना, खड़ा होना, पहले तो खड़ा होना सिखाना पड़ेगा। अपने दोनों हाथ सामने से पकड़ करके बच्चों को चलाएं, जैसा कि आप स्क्रीन पे फोटो में देख सकते हैं इमेज में कि कैसे उन बच्चों को चलाना है जो सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रसित है। तो इस तरीके से आप उसको चला सकते हैं। उनको कैसे, जब धीरे धीरे वो चलना शुरू कर देते हैं, फिर मतलब किसी के सहारे ना चले, लेकिन पहले उनको अपने हाथों के सहारे चलाने के बाद एक 3 पहिए वाली गाड़ी आती है जो अक्सर दिख जाती है। हालांकि आजकल वॉकर दिख रहा है, लेकिन वॉकर से अच्छा, वॉकर में वो मोटर डेवलप नहीं हो पाता है सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों का जो 3 पहिए वाली गाड़ी में होता है। क्योंकि 3 पहिए वाली गाड़ी जब वो दोनों हाथों से अपने पकड़ के दोनों पैर को मूवमेंट करके चलते हैं तो उनका पैर स्ट्रांग होता है, उनका हाथ भी स्ट्रांग होता है और उनका ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो करने लगता है। और वॉकर जो होता है उन पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो सामान्य बच्चों के लिए वॉकर तो अच्छी चीज है, लेकिन सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों के लिए ये 3 पहिए वाली गाड़ी, जो कि आप मार्केट में मिल जाएगी आपको, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसी होती है। अगर आप 3 पहिए वाली गाड़ी का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 पहिए वाली गाड़ी। इसे आप किसी बढ़ई के यहाँ बनवा सकते हैं या रेडीमेड भी आपको लकड़ी के दुकान में या टॉयज की दुकान में आपको मिल सकती है। तो ये तो बात हुई कि हम कैसे उनको चलना सिखाएं, कैसे खड़ा होना सिखाएं सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों को। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और आप अगर आपको सेरेब्रल पॉल्सी के सिम्टम दिख रहे हैं बच्चों को, जो बच्चा चलने में, खड़ा होने में असमर्थ है, तो इसका हिंदी में भी सुन लीजिए। सेरेब्रल पॉल्सी का एक तो शॉर्ट फॉर्म सीपी हो गया, इसको हिंदी में मस्तिष्क प्रतिघात कहते हैं। ये जन्म से ही होता है, गर्भ में ही बच्चे को हो जाता है। इसका रीजन वगैरह आपको न्यूरो कंसल्टेंट, पीडिया न्यूरो कंसल्टेंट अच्छी तरीके से बता सकते हैं। हम भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रयास करेंगे कि सेरेब्रल पॉल्सी के आपको डिटेल्स मिल जाए। तो यहां तक आप सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में समझ चुके होंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने सेरेब्रल पॉल्सी का समझाया, उनको कैसे चलाना है, उनको कैसे खड़ा करना है। हाँ,
अगर आपको ये सिम्टम दिख रहा है तो किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट से मिल करके उस बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर दें। अगर मेडिसिन का रिक्वायरमेंट है तो मेडिसिन उसको दें, और फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है तो फिजियोथेरेपी प्रॉपर दें। दिन में 2 टाइम 3 टाइम जितनी टाइम जरूरत हो, जैसा कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं वैसा उनको दे। अब आते हैं हमारे मुख्य जो हमारे चैनल का जो मकसद है, ऑटिज्म को जागरूक करना। ऑटिज्म क्या है ये सब आपको पहले ही बताया जा चुका है। 2 पार्ट में आपको ऑटिज्म का इंट्रोडक्शन मिल गया है, 3rd पार्ट ऑटिज्म का बहुत जल्दी आएगा। तो अब हम बात करते हैं ऑटिस्टिक बच्चों पे ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी का क्या यूज है। देखिए, ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो ग्रुप में खेलते नहीं हैं, किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। जब ग्रुप में खेलेंगे नहीं तो उनका ग्रॉस मोटर कैसे एक्टिव होगा, कैसे उनकी स्किल वो डेवलप होगी। जब वो बच्चों के साथ रन नहीं करेंगे, घर पे रहेंगे या किसी सेंटर में जा रहे हैं, बस आ रहे हैं जा रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, उनको थेरेपी मिल रही है और एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन में जो भी रिक्वायरमेंट है वो चीजें कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्किल जो ग्रॉस मोटर वाली है उसको भी तो डेवलप करना जरूरी है। अगर वो नहीं डेवलप होगा तो बच्चा बाईसाइकिल कैसे चलाएगा। अब बाईसाइकिल की जब बात आ गई तो हम ग्रॉस मोटर का एप्लीकेशन क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बाईसाइकिल चलाना है, साइकिल दौड़ने में ग्रॉस मोटर का उपयोग होता है, क्योंकि उसमें पूरे पैर की हड्डी मसल्स का यूज होता है, पूरा बॉडी का मूवमेंट होता है उसमें, और वो ब्रेन में भी फायदा करता है, ब्रेन के डेवलपमेंट में फायदा करता है, ब्रेन को एक्टिव रखता है दौड़ने से। आप बच्चे को, ऑटिस्टिक बच्चे को मॉर्निंग वॉक पर लेकर जाएं सुबह में। अगर आपको मॉर्निंग वॉक का टाइम नहीं होता तो इवनिंग वॉक पे ही जब आपको समय हो उस बच्चे को साथ में लेकर जाएं, उसको वॉक कराएं। 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर कम से कम चले उसके साथ। अगर वो बच्चा अगर इधर उधर भाग रहा है, चाहे उसके साथ जो भी समस्या है, उसको हाथ पकड़ के चलाएं, आप उसके साथ में समय दें। तीसरा, उसको जंपिंग कराएं। आप लोग देखे होंगे ट्रॉपलिन जो मार्केट में, मॉल में लगी रहती है, ट्रॉपलिन पे अगर मिल रहा है मौका तो आप उसको जंप कराएं। घर पे अगर फोम है, गद्दा है, स्पॉन्ज है, उस पे जंप कराएं। फर्श पे, मिट्टी पे भी आप करा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, पैरों में दर्द हो सकती है तो जितना संभव हो 5 बार, 6 बार, 10 बार उसको जंपिंग कराएं। उससे क्या है कि उसकी पैर मजबूत होगी। उसके बाद उसको कूदना, जंपिंग कूदना एक ही बात हुआ, लेकिन एक रस्सी कूदना, जैसे रस्सी आप बांध दिए, उसके बच्चे की हाइट के हिसाब से एक छोटी रस्सी बांध दे, 2 पॉइंट कुछ ले ले, कुछ डंडे ले ले, चाहे कोई बॉक्स वगैरह लेके एक छोटी सी रस्सी बांध दे, उस पर से उसको जंप करने को बोले। उससे क्या होगा, उसका आई कंसंट्रेशन होगा, अटेंशन होगा, इसमें इंप्रूवमेंट आएगी, प्लस क्या होगा फायदा, उसकी ग्रॉस मोटर भी डेवलप होगी। तो ये तो हो गए ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज क्या क्या कराई जा सकती है ऑटिस्टिक बच्चों को। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं, ऑटिस्टिक श्लोक जो बच्चा है ये कैसे बाईसाइकिल चला रहा है। देखिए, बाईसाइकिल चलाने से इसका पैर मजबूत हो रहा है। और क्या है कि बच्चे खेलते नहीं है बच्चों के साथ में, और ये दिन भर मतलब घर के अंदर रहते हैं बहुत ज्यादा इनके, क्योंकि सोशल में इस समाज से कटे कटे रहते हैं, तो इनके समाज में फ्रेंड नहीं होते ऑटिस्टिक बच्चों के, तो इनको थकावट नहीं होती है, खेलते नहीं है तो थकावट नहीं होती, इनको नींद प्रॉपर नहीं ले पाते, नींद प्रॉपर नहीं ले पाते हैं तो बाकी परिवार के सभी सदस्य की नींद खराब होती है, जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। तो इनको बाईसाइकिल चलवाएं, आपको समय मिले 15 मिनट 20 मिनट, बच्चे की हाइट के हिसाब से बाईसाइकिल मार्केट से ले आए, उसको पहले आपको फोर्स करना पड़ेगा, उसको प्रयास करके सिखाना पड़ेगा। चलो चलो, हम आगे पकड़, चलो उधर हैंडल पकड़ो, हैंडल पकड़ो, हैंडल, चलो आगे बढ़ो, आगे देखो, उसको उठा, इधर देखो, आगे देखो,
बैठ जा थोड़ा और चला दो, पीछे चल रही चला। देखा श्लोक कैसे साइकिल चला रहा था। ये नहीं है कि श्लोक 1 ही 2 महीने में साइकिल आया, साइकिल सीख गया। उसको साइकिल चलाना सीखने के लिए जिस तरीके से वो चला रहा है, साइड वाले पहिए भी निकाल दिए गए हैं, ऐसा करने में कम से कम 1 साल का वक्त लगा है। 1 साल वक्त लगा है, तब जाके उसके छोटे पहिए निकाल दिए गए साइकिल के। अब बैलेंस बना के चला ले रहा है और रास्ते में जो रुकावट आती है उसको भी वो फेस कर लेता है, अच्छी तरीके से साइकिल चलाता है। तो लेकिन एक गाइडेंस की जरूरत होती है, आपको साथ में रहना पड़ेगा ऑटिस्टिक बच्चों को। सामान्य बच्चे जब साइकिल सीख जाते हैं तो उनको छोड़ देना पड़ता है, वो अपना चलाते हैं दोस्तों के साथ में। लेकिन इन बच्चों के साथ मैं यही कहूंगा कि आप ध्यान दें, आप उनके साथ वक्त दें, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। जब आपको लगे कि अब बच्चा अकेले वो छोड़ने लायक है, तो भी आप किसी न किसी के गाइडेंस में ही उसको छोड़ें, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों को प्रॉपर केयर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो साइकिल का वीडियो आपने देखा, आप इस तरह ऑटिस्टिक बच्चों को बाईसाइकिल दे करके उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उनका पैर हाथ मजबूत होगा, उनका अटेंशन बनेगा, उनका आई कंसंट्रेशन होगा जब साइकिल चलाएंगे। ग्रॉस मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये साइकिल चलाने वाली बाईसाइकिल वाली एक्टिविटी बहुत ही अच्छी ग्रॉस मोटर की एक्टिविटी है। अब आप देख सकते हैं जो जंपिंग करना है, अब देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे श्लोक जंप कर रहा है। हालांकि ट्रॉपलिन पे नहीं, ये रोड पे ही कर रहा है, लेकिन देखिए कितनी अच्छी तरीके से। ऑटिस्टिक है तो इसलिए शोर करेगा। आप इस वीडियो को देखिए कैसे जंप कर रहा है, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा श्लोक जंपिंग कर रहा है, तो उसकी पैर की बोन्स और मसल्स उससे मजबूत होंगी, ब्रेन एक्टिव होगा, थोड़ा उसको आउटडोर का मजा मिलेगा। ऑटिस्टिक बच्चों को आउटडोर पे ले जाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से आप एक बॉल लेकर के, फुटबॉल ले लीजिए, चाहे छोटा बॉल, उसको कैच करना सिखाइए, थ्रो करना, जिससे कि उसके हाथों के मसल्स बोन्स मजबूत हो। उस एक्टिविटी को करे, उसमें उसका ब्रेन थोड़ा एंगेज हो, जिससे कि उसका ग्रॉस मोटर स्किल भी डेवलप हो और उसका अटेंशन डेवलप हो, उसका आई कंसंट्रेशन डेवलप हो। ये सब चीजें होंगी ग्रॉस मोटर में। ये नहीं है कि बस बोन्स, आपका मसल्स यही स्ट्रांग होगा। ऑटिस्टिक बच्चों के केस में ये सब चीजें कराने से उनका अटेंशन उस पर ध्यान जाएगा। साइकिल चला रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं आपके साथ या किसी अपने फ्रेंड के साथ, बाकी दूसरे बच्चों के साथ, उनका उस चीज पे अटेंशन होगा। हालांकि बच्चे करना नहीं चाहते हैं, आपको खुद सिखाना पड़ेगा, हाथों को पकड़ के सिखाना पड़ेगा कैसे बॉल को ग्रिप करेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैम बताएंगी आपको कैसे ग्रिप करना है, वो करना। बच्चे को सिखाना पड़ेगा बॉल को ग्रिपिंग करना, बॉल को थ्रो करना। ये फाइन और बोथ ग्रॉस मोटर स्किल दोनों में आ जाएगी। तो उस चीजों को अच्छे से वो डिफाइन करेंगे। फाइन मोटर्स में हम क्या करेंगे बॉल के साथ, ग्रॉस मोटर में क्या क्या चीजें होंगी। तो मैं आशा करता हूं ग्रॉस मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट इसी टॉपिक पर वीडियो मैम का रहेगा, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा सभी पेरेंट्स के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स के लिए। तो आप उस चीज को देखिएगा अच्छी तरीके से। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जो जिन पेरेंट्स को इसकी आवश्यकता है उनको आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और दूसरे लोगों को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा शेयर करने के बाद। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।